व्हाट्सअप गाइस, स्वागत इन दिस साइड। एंड आज का हम लोग का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स कहाँ पाए जाते हैं, एंड एंटीऑक्सीडेंट्स के बेनिफिट्स क्या क्या है, हम लोग का लाइफ में कहाँ कैसे क्या बेनिफिट्स पहुंचाता है, ठीक ना, लाभ पहुंचाता है। ये सभी पॉइंट्स हम लोग इसी वीडियो में इन डिटेल्स कवर करेंगे, ठीक है। सो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए। सो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक वॉच करो, ठीक है। और मैं जो भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताते चलूँगा, आप अपने हिसाब से पेन पेपर में उसे आप नोट डाउन करते चलो मेरे साथ साथ, ओके। सो चलिए आइए एक पॉइंट्स को डिटेल्स समझ लेते हैं। ओके, अगर आप में से किसी ने मेरा पिछले वीडियो में अगर विजिट किया है तो उसमें मैंने बताया था जो फ्री रेडिकल एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है, और ये हम लोग का लाइफ में कैसे क्या चैलेंजेस क्रिएट करता है, ठीक ना। इस सभी पॉइंट्स के ऊपर हम लोग इन डिटेल्स डिस्कस किए थे, ओके। और उसी वीडियो में मैंने बताया था दो चीज़, जो एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बैलेंस किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको कैसे बैलेंस किया सकता है, इसको हम लोग आगे जानेंगे बोले थे, ठीक है, और वो इसी वीडियो में जानेंगे आज का वीडियो में, ओके। और एक चीज़ मैंने बताया था, जो हम लोग का एजिंग एक स्पीड होता है, ठीक ना, हम लोग का एजिंग जो प्रोसेस होता है, मतलब हम लोग समय के टाइम के साथ साथ जो ओल्ड दिखने लगते हैं, ठीक ना, एक टाइम हम लोग यंग रहते हैं, यंग से ओल्ड दिखने लगते हैं, तो वो टोटली जो कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करता है फ्री रेडिकल्स, ठीक ना। ये कंट्रोल किया जाता है फ्री रेडिकल्स के जरिए। तो फ्री रेडिकल्स ये जितना तेजी से, मैंने बताया था, जो फ्री रेडिकल्स जितना तेजी से ये अपने साम्राज्य को विस्तार करेगा, उतना तेजी से आपका लुकिंग में इफेक्ट दिखेगा, यानी कि लुकिंग में उतना तेजी से चेंजेस आएगा। तो इस फ्री रेडिकल का जो स्पीड है बनने का, जो स्पीड है, अपना जैसे फोटोकॉपी बनाता है, ठीक ना, जैसे कोरोना फोटोकॉपीज अपना जैसे और भी फोटोकॉपीज बनाता है, ठीक है, चेन बनाता है, उसी तरीके से ये भी चेन बनाता है। तो इसको चेन बनने का जो स्पीड है उसको अगर स्लो कर दिया जाए तो ऑटोमेटिक आपको जो एजिंग का जो स्पीड है वो ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगा। तो इसका स्पीड को कैसे स्लो किया जा सकता है, इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे, जानेंगे, ठीक है। सो देखिए, अब आते हैं पॉइंट की ओर। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में, ठीक है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है इसके बारे में मैंने अच्छे से समझाया था। जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, देखिए, हम लोग का तमाम बीमारियों जो है, बीमारियों का हम लोग का जड़ है, ठीक ना। पैर से लेकर सिर तक जितना भी बीमारी आपका बॉडी में बनता है, उस ज़्यादातर बीमारियों का जो जड़ अगर आप पीछे देखने जाएंगे तो वो मिलेगा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। आप एक चीज़ जानिए, जो कोई भी बड़े बीमारियाँ ना हम लोग का जो बॉडी में बनता है, कोई भी बड़े बीमारियाँ हम लोग का बॉडी में एक बार में नहीं बनता, ठीक है। पहले छोटे मोटी बीमारियाँ आता है, जैसे आप कोल्ड अटैक, बच्चे लोग को जैसे ठंडा लगता है, जैसे, ठीक ना, मेरे को भी पहले बहुत ठंडा, जैसे कोल्ड अटैक होता था बार बार, ठीक ना, जो कोल्ड अटैक, फिर आपका फ्लूज हो गया, ठीक ना, फ्लूज अटैक, फिर आपका हो गया एलर्जीज, ठीक ना। तो ऐसे तमाम छोटे मोटे बीमारियां आपका बॉडी में पहले अटैक करती है। जब इन्हीं छोटे मोटे बीमारियों को हम लोग ठीक ठाक क्योर नहीं करते, ठीक ना, इसको प्रिवेंट नहीं करते, रोकते, इनको इस बीमारी को फैलने से रोकते नहीं है, क्योर नहीं करते, ठीक ना, तो तब जाके जब इसे हम लोग टाल देते हैं, टाल के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक ना, तो तब जाके बड़े बीमारियां हम लोग का बॉडी में अपना साम्राज्य को विस्तार करना शुरू कर देते हैं। इन्हीं छोटे मोटे बीमारी से बड़े बीमारी का आकार लेता है, ठीक है, जब इन्हें हम लोग अनदेखा करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक ना। हम लोग ना लापरवाह है, हम लोग अपना हेल्थ के लेके, सच बता रहा हूँ, ठीक ना, हम लोग अपना हेल्थ को लेके लापरवाह है, लापरवाही करते हैं और कुछ नहीं। सच्चाई तो यही है मेरे दोस्त, हम लोग अपना हेल्थ को लेके सीरियस नहीं है। आज हम लोग अपना हेल्थ को लेके लापरवाह हैं, लापरवाही करते हैं। आज आप अपने आसपास देख लेना, आप खुद को देख लेना चेक करके, ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ, ये झूठ। खैर, देखिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप ले लो कैंसर का, ठीक ना। कैंसर जो है, कैंसर वो बीमारी जो है, कैंसर बेसिकली है क्या? कैंसर देखिए एक सेल होता है, एक सेल, बॉडी का जो आपका सेल होता है, एक बॉडी का भी सेल बनने का एक जस्ट एज लिमिटेड है, ठीक ना। तो सेल जो एक्स्ट्रा सेल बन जाता है आपका बॉडी में, तो वो एक्स्ट्रा सेल को हम लोग जानते हैं कैंसर सेल के नाम से, ठीक ना। तो वही कैंसर सेल बन जाता है। तो वो कैंसर सेल अपने जैसे फोटोकॉपी और भी करता है, ठीक ना, वो अपना साम्राज्य को किस तरीके से विस्तार करता है। तो कैंसर भी जो है वो एक दिन में नहीं बनता हम लोग का बॉडी में। उसी तरीके से हम लोग का बॉडी में भी कोई भी बीमारी, मतलब मैं जैसे बताया कि कोई भी बीमारी, बड़े से बड़े बीमारी एक दिन में हम लोग का बॉडी में नहीं बनता है। वो छोटे छोटे बीमारी पहले बनता है, छोटे छोटे से वो धीरे धीरे अपना साम्राज्य फोटोकॉपी करते 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 वो अपना साम्राज्य जो है उसे विस्तार करते जाता है, ठीक ना। आप हार्ट अटैक को ले लो, और एक एग्जांपल हार्ट अटैक, ठीक ना। हार्ट अटैक मरीज
को, ठीक ना, हार्ट अटैक आने से पहले उसको ना एक बढ़िया बात है हम लोग का बॉडी में, जो हम लोग का बॉडी में ना एक सिग्नलिंग सिस्टम है, एक सिग्नलिंग सिस्टम है हम लोग का बॉडी में, एक बहुत बढ़िया बात है। कोई भी आपका बॉडी में मान लो मच्छर काटता है, ठीक ना, या कोई मधुमक्खी आपको काट दिया, तो तुरंत आपका माइंड में एक सिग्नल जाएगा, ठीक ना, आपका माइंड में एक सिग्नल जाएगा, एक उसे कहते हैं लक्षण, ठीक ना, उसे लक्षण कहते हैं। आपका माइंड में तुरंत, मतलब ब्रेन में आपका एक सिग्नल जाएगा जो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुआ है, ठीक ना, तो तुरंत आपका माइंड उसी हिसाब से आपको रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है, उसी हिसाब से आपका माइंड रिस्पॉन्स करेगा। वहाँ पर आपका हाथ जो है, आपका हैंड जो है, इस हैंड को उसी जगह पे ठीक जाके मार उस मच्छर को भगाने के लिए वहाँ पर स्लैप करेगा, ठीक है। सो हम लोग का बॉडी में एक सिग्नलिंग सिस्टम है, ठीक ना, हम लोग का बॉडी ना रिस्पॉन्स करता है, कुछ भी हो हम लोग का बॉडी में, कुछ भी छोटे से लेकर बड़े प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कुछ भी हो रहा हम लोग का बॉडी में दिक्कत, ठीक ना, तो हम लोग का बॉडी रिस्पॉन्स करता है, ठीक ना, हम लोग को लक्षण देता है, ठीक ना, उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, खैर हम लोग का बॉडी जो है लक्षण देता है, ठीक ना, बट प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों को ना उस लक्षण को, कोई भी लक्षण के बारे में, ठीक ना, हम लोग को पता नहीं होता है, ठीक ना, हम लोग को जानकारियाँ नहीं होता है। बेसिकली प्रॉब्लम यही है इंसान में, जो हम लोग को ज़्यादातर बीमारी के बारे, जो लक्षण है उस लक्षण के बारे में तो पता नहीं है, और हम लोग जानने के लिए भी इच्छुक नहीं होते हैं, ठीक है। और मैं बोलूँगा, देखिए, हर एक बीमारी का जानकारी अभी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी देखो कोरोना वायरस आ गया, ठीक है, पता नहीं आप आगे क्या आने वाला है। देखिए, ऐसे तो वायरस जो फंगस बैक्टीरिया जो है ऐसे घूमते फिरते रहते हैं, ठीक ना, तो कब कौन सा बीमारी आप में लग जाए तो कोनो ठिकाना है। सो इससे बढ़िया है कि हर चीज़ का जानकारी आप रखो अपने पास, ठीक है, कब कौन सा जानकारी काम पे आ जाए क्या पता, ठीक ना, तो हर एक जानकारी आपके पास होना चाहिए। और देखिए, एक बहुत बड़ा गलती के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए, गलती नहीं बोलना सही रहेगा, उसे बेवकूफ़ी बोलना सही रहेगा। एक बहुत बड़ा लोग एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ी करते हैं, ठीक ना, तो क्या करते हैं, देखिए, एक टाइम के बाद से ना, एक एज के बाद से, इस लोगों का एक एज के बाद से उनका टोटली जो माइंड जो होता है ना, उसका माइंड का फोकस चला जाता है पैसे की ओर, यानी कि सिर्फ पैसा से मतलब होता है, पैसा पैसा पैसा, बस पैसा चाहिए उन्हें, ठीक ना, पैसा कमाना है, ठीक है, सारा लाइफ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पैसा कमाना बुरा है, ठीक ना, मैं पैसा कमाना बुरा है, मैं पैसे के खिलाफ नहीं हूँ, पैसा कमाना हाँ ठीक है, पैसा कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, लाइफ स्पेंड करने के लिए, जीने के लिए पैसा कमाना ज़रूरी है, पैसा कमाओ, कोई दिक्कत नहीं। बट मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मेरा मोटिव क्या है बताने का, आप इसे समझो। सारा लाइफ उनका फोकस रहता है पैसा कमाने की ओर, सारा लाइफ पैसा कमाते हैं, एंड लाइफ के जो एंड टाइम आते हैं, ठीक है, लाइफ के एंड टाइम में जब जाने का वक्त होता है, तो अब देखोगे 60, ज़्यादातर लोगों में 60-65 जैसे ही क्रॉस करता है ना, उनको तरह तरह की बीमारियां पकड़ जाता है, ठीक है, तरह तरीके की। क्योंकि उस टाइम हम लोग को जो एक एज होता है, हम लोग का एक एज होता है, उस एज के बाद से आप जैसे हम लोग का एक एज होता है, उस एज के बाद से हम लोगों को ना, हम लोग का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगते हैं, ठीक ना, जो सेल्स होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं, तो इम्यूनिटी सिस्टम में भारी गिरावट आता है। तो उसके वजह से हम लोगों का तरह तरह के जो वायरस बीमारियाँ जो एयर में जो घूमते फिरते रहते हैं, वो हम लोग का बॉडी में अटैक करते हैं। तो 60-70 क्रॉस करते ना करते जो लोग होते हैं उनमें बीमारियाँ तरह तरह के, हार्ट अटैक, शुगर, कैंसर, तरह तरह की बीमारियाँ जो है वो अटैक करते हैं। और उसके बाद क्या करना होता है, उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, ठीक ना। और हॉस्पिटल जैसे ही होते हैं, हॉस्पिटल वाले लोग उनके सारे लाइफ के जो फंड होते हैं, ठीक ना, जो बैंक बैलेंस होते हैं उनके, जो इनके सेविंग्स होते हैं, वो सारे चूस लेते हैं एकदम, वो सारे एकदम चूस लेते हैं, सारे खर्चे जोड़ देंगे, ठीक है, सारे जितना खर्चे नहीं होंगे वो भी खर्चे उनके ऊपर जोड़ देंगे, और जोड़ के सारे जितना भी सेविंग्स होता है उनका, सारे लाइफ का जितना पैसा कमाए होते हैं, सारे पैसे चूस लेते हैं वो लोग। अब बताओ, आप क्या सारे लाइफ मेहनत किए इन लोगों को लाइफ के लास्ट टाइम में इन लोगों को पैसा देने के लिए? इन लोगों के लिए आप सारा लाइफ मेहनत किए क्या? देखो, मेरा बात को आप मिला कर देख ही लो, एक्चुअली हो तो रहा है यही चीज़, ठीक ना, एक्चुअली हो तो रहा है यही चीज़। लोग लाइफ टाइम तक वो मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा कमा के सारा पैसा डोनेट कर देते हैं हॉस्पिटल वाले को, हॉस्पिटल वाले लोगों को,
ठीक है, डॉक्टर वाले को। तो ये एक क्या है, एक गलती बोलना तो सही नहीं रहेगा, एक बेवकूफ़ी है, जानबूझ के लोग बेवकूफ़ी कर रहे हैं। ठीक है, आप सोचो, आप 60-70 एज की इधर तक आप पैसा कमा रहे हो, ठीक ना। जो आप पीछे अगर आप ऐसा कुछ करते, जो पीछे जो टाइम गुजरा है आपका, उसी टाइम में जो 40-50 साल इधर जो आपका टाइम जो स्पेंड किए हो आप, उसी टाइम में अगर आप अपना हेल्थ की ओर कॉन्शियस होते हैं, थोड़ा मतलब हेल्थ की ओर अगर आप ध्यान देते हैं अपना, ठीक है, बीच बीच में, तो ना ही ये जो बीमारियाँ आपको लाइफ के एंड टाइम में जो लग रहा है वो बीमारियाँ नहीं लगता, और ना ही इतना सारे जो पैसा आप बर्बाद कर रहे हो हॉस्पिटल वाले को जो डोनेट कर रहे हो, ना ही आपको वो पैसा उन लोगों को देना पड़ता है। वो पैसा हो सकता है आपका जो आने वाले जो पीढ़ी है, मतलब जो पीढ़ी है आपका अगले वाला जो पीढ़ी है, वो पीढ़ी में शायद कुछ काम पे लग जाता। बट वही पैसा आप कहाँ चला जा रहा है, सारा पैसा हॉस्पिटल वाले लोगों के पास। तो ये समझदारी वाला कदम हुआ क्या, आप सोचो। तो मेरा टोटल ये सब बात कहने का मतलब है, आप अपना हेल्थ की ओर कॉन्शियस रहो, ठीक ना। और बीच बीच में अपना हेल्थ जो है, हेल्थ का चेकअप कराया करो। यानी कि बॉडी, आपका जो बॉडी, देखिए बॉडी सब कुछ है आपका, ये जो टोटली आपका जो ऑर्गेनिक सिस्टम है, यही सब कुछ है। इसके बदौलत सब कुछ हो, आप जो भी आज हो, आप जो भी आप खुद को मानते हो, ठीक है, इसके बदौलत आप कुछ नहीं हो इसके बगैर, ठीक है, सब कुछ यही है आपका। तो इसको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी काम को सेकंड प्रायोरिटी में तो डाल दो, बट फर्स्ट प्रायोरिटी आपको अपना हेल्थ की ओर देना चाहिए। आप बीच बीच में आप क्या करो, अपना बॉडी का जो भी हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है, शुगर जो है, डायबिटीज़, सब कुछ बॉडी का जो भी ऑर्गन्स है, ठीक ना, उसको आप चेकअप करा लिया करो अपना बॉडी का, ठीक है। और हफ्ते में कम से कम आप कोशिश करिए कि अपना, देखिए मैं पिछले वीडियो में बताया था, जो हम लोग डेली का डेली खाना खाते हैं, ठीक है, हम लोग उससे टॉक्सिक एलिमेंट्स हम लोग का बॉडी के अंदर जा रहा है। फिर देख लो आप, हम लोग देखो आज वाटर जो है, आयरन वाटर हम लोग ज़्यादातर लोग नल का पानी पीते हैं, तो उससे आयरन वाटर हम लोग का बॉडी में जा रहा है, ठीक है। फिर आप देख लो जो एयर से हम लोग का वायरस बैक्टीरिया से घूमते रहते हैं, तो वो हम लोग का बॉडी में, तो हम लोग का बॉडी एब्जॉर्ब कर ही रहा है, ठीक है। साथ साथ आप देख लो जो डस्ट पॉल्यूशन है, वो डस्ट पॉल्यूशन भी हम लोग का बॉडी के अंदर जा रहा है। वो सभी चीज़ें हम लोगों का जो हार्ट है, किडनीज है, लंग्स है, इस सभी के अंदर बैठ रहा है, ठीक ना। लेयर, जैसे लेयर जमता है ना, जैसे दांत, हम लोग का जो दांत है, दांत के बाहरी अंदर और बाहर पोर्शन में जैसे जो जर्म्स होते हैं, जर्म्स बैठ जाते हैं, ठीक ना। एक को कहते हैं ततर, ठीक ना, और एक को तो आपका कहते हैं अंदर जो पोर्शन होता है ततर कहा जाता है उसे, ततर, ठीक ना, और बाहरी जो पोर्शन होता है उसे प्लीग्यू कहा जाता है। तो देखिए उसी जो अंदर जो बैठता है वो मतलब एक लेयर बैठे है। जैसे दांत के अंदर देखेंगे बहुत से लोग सिर्फ दांत के बाहरी जो पोर्शन होते हैं उसे साफ करते हैं, बट दांत के जो अंदर पोर्शन होते हैं उसे साफ नहीं करते हैं, और वहाँ पर ना लेयर बैठता जाता है, एक येलो कलर का एक लेयर बैठता जाता है, ठीक ना। तो वो जो लेयर को तातर कहा जाता है, तो ये लेयर को ना हटाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दांत को ये आपको सड़ा देगा बाद में। उसी तरीके से हम लोग सेम काम करते हैं बॉडी के ऊपर भी। हम लोग बॉडी का बाहर जो पोर्शन है, बॉडी का बाहर पोर्शन तो हम लोग डेली स्नान करते हैं, डेली स्नान करके नहा लेते हैं, बट अंदर जो पोर्शन है उसमें हम लोग स्नान नहीं करने के बारे में हम लोग कुछ सोचते ही नहीं है, ठीक ना। अंदर में भी तो जम्स डस्ट सब कुछ जा रहा है भाई, तो उसको साफ करने की ज़रूरत नहीं है। आप ही सोचो, बताओ, अंदर भी तो बहुत कुछ गंदगी जा रहा है ना, डेली का डेली जैसे हम लोग नहाते हैं, गंदगी शरीर में बैठता है बोल के बाहर से क्लीन कर रहे हैं, बट अंदर क्या हो रहा है, अंदर साफ हो रहा है, पानी पी रहे, खाना खा रहे हैं, तो ये सब तो जा रहा है ना। इससे भी तो बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगल्स, फिर जैसे मैं आयरन का बात किया, ये सभी तो जाके हम लोग का जो हार्ट, किडनीज, जो लंग्स है, ठीक है, बाकी जो ऑर्गेन्स है, इस सब के ऊपर तो बैठ रहा है, लेयर बैठ रहा है। जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे जो टॉक्सिक एलिमेंट्स है, टॉक्सिक एलिमेंट्स हम लोग का जो बॉडी के अंदर जाता है, ये जाके ना जो लीवर होता है, लीवर के ऊपर ये लेयर जमता जाता है। लेयर जमते जमते एक टाइम ऐसा आता है ना, जो हम लोग को एक प्रॉब्लम दिखने को लगता है, ठीक ना। लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लगता है, ठीक ना, बहुत ज़्यादा भूख लगता है, बट जब खाने जाते हैं तब खाना थोड़ा सा खा पाते हैं और खा ही नहीं पाते हैं, लग रहा पेट भर गया है और नहीं खा पाएंगे, ठीक ना। तो पेट भरा सा लगता है, बट पहले बहुत भूख लगा था, जितना भूख लगा था उसके हिसाब से हम लोग खा नहीं पाते हैं। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम होता है फैटी लीवर की वजह से, ठीक ना। हम लोग का बॉडी में जो टॉक्सिक एलिमेंट्स आता है, हम लोग का टॉक्सिक एलिमेंट्स जो हम लोग लेटरिन करते हैं, टॉयलेट्स करते हैं, या जो स्वेट हम लोग का बॉडी से निकलते हैं, ठीक है, इस सब से निकलता है, बट टोटली क्लीन नहीं हो पाता है,
टोटली निकल नहीं पाता है। तो इस सब को भी अंदर से डिटॉक्सीफाई करने का ज़रूरत है, ठीक है। तो नहीं तो तरह तरीके के और भी जो प्रॉब्लम्स है, और भी ऑर्गेन्स है, और भी ये तो एक प्रॉब्लम बताया, और भी ऑर्गेन्स है, उनमें भी और भी कई सारे डिजीज़ हो सकता है आपके आगे चल के, ठीक है। तो इस सबको डिटॉक्सीफाई करने का, आपका बॉडी को अंदर से डिटॉक्सीफाई करने का ज़रूरत है। आप हफ्ते में कोशिश किया करो एक बार आपका बॉडी को डिटॉक्सीफाई करने का, ठीक है। और कैसे करना नहीं करना है आप थोड़ा रिसर्च करिएगा तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। मैं नहीं बताऊँगा इस वीडियो में। और देखिए, कोई भी बीमारी हो, ठीक है, कोई भी बीमारी हो, आपका बॉडी में जब एंट्री करने जाता है, ठीक ना, चाहे वो नाक से या मुख से जरिए हो, आप देखोगे जो जब नाक के जरिए कोई भी बीमारी एंट्री करने जाता है तो हम लोग को छींक आता है, ठीक ना। अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहेगा उस वक्त, अगर आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो इम्यूनिटी सिस्टम अगर स्ट्रांग रहेगा तो जो बीमारियां है वो बीमारी को वो दूर फेंक देगा, ठीक ना, उस बीमारी को वो दूर फेंक देगा अपने से। और अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, ठीक है, तो धक्का मुक्की करके वो कैसे भी करके वो बीमारी आपका बॉडी में एंट्री कर जाएगा। उसी टाइम से आपको सिम्टम्स दिखने लगेगा। और अगर आप सिम्टम्स को पहचान नहीं पाए, ठीक ना, उसके ऊपर अगर कुछ एक्शन नहीं लिया आपने, ठीक ना, फास्ट एक्शन कुछ नहीं लिए, तो वो जो बीमारी है वो धीरे धीरे करके आपका बॉडी में अपना साम्राज्य विस्तार करने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से शुरू होता है बीमारी का असली खेल, ठीक है। तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम कब, आप ये भी आप जान लो, जो इम्यूनिटी सिस्टम कब कमज़ोर पड़ जाता है, ठीक ना, कब स्ट्रांग रहता है, कब कमज़ोर पड़ जाता है, ये भी आप जान लो इस वीडियो से। देखिए, दुनिया में हर एक कोई चीज़ ना, ठीक ना, बैलेंस पे चलता है। दुनिया का एक सिद्धांत है वो बैलेंस का सिद्धांत, ठीक ना। दुनिया पे हर एक चीज़ बैलेंस करके चलता है। अब देख लो, जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हो जब, ठीक है, जब आप साइकिल चलाना सीखते हो तो क्या करते हो, आप बैलेंस करते हो ना, साइकिल को बैलेंस करना कोशिश करते हो। आज जो आप भी आज साइकिल चलाते हो या आप जो बाइक चलाते हो तो वो भी बैलेंस करके चलाते हो। आप चलते हो तो भी बैलेंस करके चलते हो, तो बैलेंस करके चल रहे हो ना। उसी तरीके से दुनिया भी चलता है एक बैलेंस पे, ठीक ना, उसी तरीके से दुनिया भी चलता है बैलेंस पे। और हम लोग का बॉडी भी उसी तरीके से काम करता है। देखिए, एक होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ। एक होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ठीक है, और एक तरफ हो गया आपका आपका इम्यूनिटी सिस्टम, ठीक है। एक तरफ हो गया आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और एक तरफ हो गया आपका इम्यूनिटी सिस्टम। और देखिए, फ्री रेडिकल से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनता है, ठीक, फ्री रेडिकल से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनता है। अब ये जो फ्री रेडिकल्स है, ये जितना तेजी से अपना साम्राज्य को विस्तार करेगा, यानी कि जितना तेजी से अपना फोटोकॉपी बनाएगा, ठीक ना, उतना ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का जो मात्रा है ना, वो मात्रा कई गुना बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। और जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी जो है आपका जब बैलेंस पे रहता है ना, ये जब बैलेंस पे रहते हैं, ठीक है, तो ये नॉर्मली रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट जब भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मात्रा बढ़ जाता है इम्यूनिटी सिस्टम से, ठीक ना, इम्यूनिटी सिस्टम बोलना सही नहीं है, इम्यूनिटी से जब आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मात्रा बढ़ जाता है, ठीक है, तो इम्यूनिटी इसके आगे कमज़ोर पड़ जाता है, ठीक है। तब ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इसको दबाने का पावर रखता है और इसे दबा भी देता है इम्यूनिटी को, ठीक है। और यहाँ से शुरू होता है असली बीमारी का खेल। यहाँ से जो बीमारियाँ फैलना शुरू होता है, अपना साम्राज्य को विस्तार करना यहाँ से शुरू करता है, ठीक ना। तो अब जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स हम लोग का यहाँ पर क्या फ़ायदा पहुँचाता है, ठीक ना। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है आप जानते हैं। देखिए, एंटीऑक्सीडेंट जो है एक हम लोग का एक सुरक्षा कवच जैसा है, ठीक ना। ये आपका इम्यूनिटी जो पावर है इसको ये डबल ट्रिपल एक्स बढ़ा देता है, ठीक ना। मतलब इसका एक सुरक्षा कवच जैसा है ये। जैसे इसका काम क्या है मैं अभी बताऊंगा, पहले आप जान लो ये कहाँ से पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट कहाँ से पाया जाता है, ठीक ना। एंटीऑक्सीडेंट हम लोग का बॉडी में मतलब बेनिफिट करता है, ठीक ना, हम लोग का बॉडी के लिए एक अच्छा चीज़ है, ठीक ना, एक सुरक्षा का बचा। जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट होता है ना, बुलेट प्रूफ जैकेट, उसी तरह से ये भी एक बुलेट प्रूफ जैकेट ही है, ठीक ना, सुरक्षा कवच है जो आपको अंदर बाहर से आपको प्रोटेक्ट करता है बीमारी से। कोई भी बीमारी अगर आपका बॉडी में अगर एंटीऑक्सीडेंट मात्रा बहुत ज़्यादा है, ठीक ना, तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम आप समझ लो स्ट्रांग है। अगर एंटीऑक्सीडेंट का मात्रा कम है तो आप समझ लेना आपका इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा कमज़ोर है, ठीक ना। तो एंटीऑक्सीडेंट कहाँ से पाए जाते हैं? एंटीऑक्सीडेंट देखिए इसका जो स्रोत है, ठीक है, ये प्रकृति से ही पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स प्रकृति से पाए जाते हैं।
प्रकृति ने ही सब कुछ दिया है। हम लोग को जो बॉडी बना है ये प्रकृति से ही बना हुआ है, राइट। तो सब कुछ प्रकृति में ही पाया जाता है, ठीक ना। तो बस आपके पास जानकारी नहीं है इसके, बट आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। देखिए एंटीऑक्सीडेंट्स कई सारे जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, ठीक है, हरे साग सब्जियाँ, फल, ठीक ना, ये सभी चीज़ें में पाए जाते हैं। जो आप डेली आहार के रूप में ग्रहण करते हैं उसी सब में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। जैसे अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं तो आप जैसे देख लो बेरीज, ठीक ना, बेरीज, जो बेरीज होते हैं, ठीक ना, जैसे हो गया आपका स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, क्रैनबेरी, ठीक ना, क्रैनटबेरी, तो फिर चेरीज, ऐसे बहुत टाइप्स के बेरीज होते हैं, ठीक ना। ये बेरीज में ना एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। ले लो आंवला, फिर आप ले लो आप साग में ले लो आप पालंग के साग, ठीक है। तो ऐसे कई सारे फल में जैसे आप एप्पल ले लो, ठीक है, ऐसे कई सारे साग सब्जी, हरे साग सब्जियाँ हैं, ठीक ना, तो जिनमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बट आपके पास जानकारी नहीं है। आपने से मैं सबका तो नाम बता नहीं सकूंगा इस वीडियो में उतना याद करके, ठीक है। सो आप अपने से थोड़ा रिसर्च करिएगा। मेरे पास टोटली डाटा है, ठीक ना, कौन सा फल, कौन सा साग में, कौन सा सब्जी में क्या क्या पाया जाता है, नहीं पाया जाता, कितना मात्रा में पाया जाता है, हर एक का डाटा है मेरे पास। बट उतना याद कौन रखेगा यार, ठीक है। जितना मैं बता पा रहा हूँ उतना आप आज ले लीजिए, ठीक है। और बाकी आप अपने से थोड़ा रिसर्च करिएगा तो आपको और भी जानकारी, आपको और भी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो ग्रीन वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स होते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। और आप जानकारी लेने का कोशिश करिए। मैं तो कुछ बताया, और भी आप अपने से जानकारी लेने का कोशिश करिए जो किसमें कितना मात्रा में क्या क्या पाया जाता है, नहीं पाया जाता। आप खुद से भी रिसर्च करने से आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो एंटीऑक्सीडेंट्स आप जब लेते हो, ठीक ना, खाने के ज़रिए, तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है आप देखिए, ठीक है। मैं जैसे पिछले वीडियो में बताया था, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है, ठीक ना, इसको बैलेंस किया जा सकता है, ठीक ना। और जब बैलेंस अगर रहता है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इम्यूनिटी जब बैलेंस पे रहते हैं दोनों, तो ये नॉर्मल रहता है, कोई भी बीमारी आपका बॉडी में बन नहीं पाता है, ठीक ना। बट जब भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मात्रा बढ़ जाता है, यानी कि फ्री रेडिकल जैसे ही बढ़ जाता है, आप जैसे उल्टा सीधा काम करते हो, ठीक ना, मैं पिछले वीडियो में बताया था वो कौन सा एक्टिविटीज़ है, तो वो सब करने से फ्री रेडिकल बहुत तेज़ी से बनते हैं, अपना रूप को, मतलब अपना साम्राज्य को तेज़ी से विस्तार करते हैं, और उसी हिसाब से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनते जाते हैं। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मात्रा को बैलेंस करने के लिए, दोनों को बैलेंस करने के लिए, इम्यूनिटी और फ्री रेडिकल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, तो इसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, आपको एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में लेना पड़ेगा, ठीक ना। जो साग सब्जी में एंटीऑक्सीडेंट, जो फल में जो एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, उन सबको आपको खाने के रूप में आपको ग्रहण करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या करता है एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। देखिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था फ्री रेडिकल, आपने फ्री रेडिकल को भी अच्छे तरीके से समझे होंगे। जब कोई फ्री रेडिकल बन जाता है, ठीक ना, तो मतलब फ्री एटम में होता क्या है, जो बीच वाला जो पोर्शन दिख रहे हैं वो ग्रीन कलर का, वो बीच वाला जो पोर्शन है वो एटम है। एटम के चारों साइड में पेयरिंग में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, ठीक ना। जब एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाता है तो उसे फ्री रेडिकल कहते हैं, ठीक है। और वही जो फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है, वो फ्री रेडिकल और भी फ्री रेडिकल्स अपने जैसे बनाएगा। तो यहाँ पर जब आप एंटीऑक्सीडेंट लेते हो तो एंटीऑक्सीडेंट अपने पास ना, उनके पास कई सारे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये अपना जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए थे, यानी कि जो जगह खाली था, वो खाली जगह को ये पेयरिंग कर देते हैं, यानी कि फिर से वो भर देते हैं, ठीक ना। तो ये फिर से पेयरिंग हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और फिर से अपना जो काम होता है वो कम घूमते, जो कक्षा में घूमते रहते हैं वो अपने पेयरिंग में घूमते रहते हैं, यानी कि अच्छे रहते हैं। और ऐसे ही करते करते जो भी और भी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो एटम्स में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हुए थे और भी जो हुए थे, उनके पास भी जाता है और अपना एक एक इलेक्ट्रॉन्स को ये दे देता है, ठीक ना, जिससे जो पेयरिंग बन जाता है, ठीक ना। और ये क्या करता है, ये एंटीऑक्सीडेंट जो फ्री रेडिकल बनने का जो स्पीड होता है ना, ठीक ना, स्पीड को यानी कि ये कंट्रोल कर देता है, ठीक ना। वो आपका जो फ्री रेडिकल्स बनने का जो स्पीड होता है एक, ठीक ना, उस स्पीड को वो स्लो कर देता है, जिससे आपका जो एजनिंग का जो स्पीड, मैं जैसे बता रहा था, एजनिंग का जो आपका स्पीड होता है उसे अगर स्लो कर दिया जाए तो आपका ओल्ड भी आप दिखोगे तो वो
ओल्ड दिखने का जो टाइमिंग होता है वो भी थोड़ा धीमे हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आपका एजिंग का जो स्पीड है उस स्पीड को ये स्लो कर देगा, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट। आई होप कि आप समझ पाए हैं, ठीक है, मैं जो भी बताया हूँ। तो आप ग्रीन वेजिटेबल्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप खाया करो, ठीक है, क्योंकि इसी से एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिलेगा। आप जो भी बाकी का जो ट्रीटमेंट करते हो करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्चुअली जो प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है वो यही है, ठीक ना। अगर आप चाहते हो कि आप ओल्ड ना दिखो, ठीक ना, बहुत तेज़ी से या बहुत जल्दी आप ओल्ड ना दिखो, तो आपको एंटीऑक्सीडेंट वाला खाना आपको लेना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा। ओके, सो थैंक यू। आई होप कि आप आज का जो सेशन था, आप मैं जो भी बताया हूँ आपको वो समझ पाए होंगे और आपको काफ़ी सारा नॉलेज आपको मिला होगा, ठीक है। इस अभी 25 मिनट का जो सेशन अभी तक चला, ठीक है, इससे काफ़ी सारा आपको नॉलेज मिला होगा, आई होप। सो अगर समझ नहीं भी पाए हैं फिर भी आप दो बार 3 बार देखिए। एक मेरा और एक बहुत अच्छा लेसन देते जा रहा हूँ आपको। मेरा एक मैथ के टीचर्स थे, मैं जब 11th में पढ़ता था, मेरे एक मैथ के टीचर्स थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, ठीक ना। बात कही थी नहीं, नॉट, उन्होंने एक बहुत अच्छे बात कहे थे। देखो स्वागत, तुम्हें कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आता है ना, देखो जैसे हम लोग कोई मैथ करते हैं, ठीक ना, तो मैथ भी हर एक को ना एक बार में समझ में नहीं आता है। तो देखो तुम अगर एक बार देख रहे हो तो हो सकता है एक बार में समझ ना आए, ठीक ना, फर्स्ट टाइम में। दूसरे बार देखोगे, दूसरा बार उसे ट्राई करोगे, ठीक ना, समझने का, तो दूसरे बार हो सकता है आप तुम्हें 20% समझ में आ जाए, ठीक है। तीसरे बार देखोगे 30% क्लियर हो सकता है, चौथे बार देखोगे 40%, पाँचवा बार देखोगे 50%। ऐसे करते करते जब तुम 10 बार देख लोगे तो 100% क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तुम्हारा जो डाउट्स है, जो भी तुम समझ नहीं पा रहे हो, वो 100% क्लियर हो जाएंगे अपने से, ठीक है। तो उसी हिसाब से अगर ये वीडियो अगर आप एक बार देख कर समझ नहीं पाए हो कुछ भी चीज़, आप घुमा के फिर से देखो ना, वीडियो कहीं नहीं जाने वाले हैं, ये मेरे यूट्यूब चैनल में ही रहेगा, ठीक है। आप घुमा फिर के देखो वीडियो को 2-3 बार या 3-4 बार, एक बार ना तो एक बार क्लियर हो ही जाएगा ना। ओके, सो आई होप कि आप पूरा जो सेशन है, सेशन से काफ़ी कुछ अनोखा जानकारी आपने निकाले होंगे, मिला होगा आपको इस वीडियो से, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस। ओके, सो नाउ टिल द टाइम क्लोज द वीडियो।